तो चौथे प्रकार का जो श्रोता है वो चातक के समान होता है, एक निष्ठ होता है, एक इष्ट वाला होता है, एक ही गुरु, एक ही ग्रंथ, एक ही संत। हम ऐसे श्रोता बने, एक निष्ठ, एकदम अपनी श्रद्धा को ऐसे स्थापित कर दें, ऐसे निरूपित कर दें कि हमारे जीवन में वो सब कुछ घटित होने लगे जो शास्त्रों में लिखा है, जो पुराणों में जिसकी गाथा गाई जाती है, उसे हम अपने जीवन में भी घटता हुआ देख सकते हैं। हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, प्रतिदिन अनुभव होता है। आप हमारे पास बैठिए, हम प्रतिदिन आपको एक ऐसी बात बता देंगे जो हमारे जीवन में आपको चमत्कार लगेगी, प्रतिदिन। अभी एक घटना बताएं, बहुत सारी बातें बताने का तो अवसर नहीं है। एक घटना आपको बताते हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश जा रहे थे कथा करने, तो कटनी स्टेशन पे उतरना था। अब जिनको जो हमें रिसीव करने के लिए आने वाले थे, हमने सोचा कि उस क्षेत्र में कई बार जाना हुआ है, वहाँ के कार्यकर्ताओं को पैर की दिक्कत की जानकारी है, तो वो उसकी व्यवस्था बनाएंगे। अब वो व्हील चेयर लेकर के उनको आना था, हम निश्चिंत थे कि वो आएंगे। और वो किसी नए व्यक्ति को भेज दिया उन्होंने, उनको पता नहीं था कि व्हील चेयर लेकर के जाना है। स्टेशनों पे तो प्लेटफॉर्म बदलने के लिए भी कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, बड़ी समस्या होती है। तो जब हम उतरे तो हमने उनको खाली हाथ देखा, तो हमने पूछा भैया व्हील चेयर नहीं लाए? तो उन्होंने कहा व्हील चेयर भी लाना था क्या? अब तो बड़ा ये हुआ कि भगवान, बड़ा भारी कष्ट सहना पड़ेगा, बहुत लंबी यात्रा, फिर पैदल चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, बड़ी मेहनत का काम। इतने में हम लोग B1 बोगी में थे और B2 के दरवाजे के ठीक सामने एक व्हील चेयर खड़ी थी, बिल्कुल ठीक सामने। उस पर किसी की दृष्टि नहीं गई, हमारी नजर गई। हमने कहा यार वो क्या व्हील चेयर है, आप ले आए और मजाक करते हो? बोले महाराज जी हम नहीं लेकर के आए। बोले अच्छा तो अब आप नहीं लेकर के आए पर वो आ तो गई, अब जाइए जरा पूछिए कि उसे कौन लेकर आया और उससे 10 मिनट के लिए उधार मांग लीजिए। अब वो वहां गए और इतने सज्जन, इतने ईमानदार कि आसपास पुकार पुकार करके उन्होंने बुलाया कि इसे कौन लाया, कोई बताने वाला नहीं था। तो वो उनकी सज्जनता की चरम सीमा देखिए कि वो B2 बोगी में घुस के पूछने लगे कि बाहर जो व्हील चेयर खड़ी है वो कौन, आप में से तो कोई नहीं मंगाया? पर वहां भी उनको पता न चला। फिर हमारे पास आए कि उसे जो लेकर के आए हैं उनका पता नहीं है। हम कहे उनका पता तो आज दुनिया को भी नहीं चलने वाला है, अगर उन्हीं का पता चल जाए तो फिर किसी और के पता की जरूरत नहीं पड़ जाती। वो आप नहीं समझेंगे, वो हम समझेंगे किसने भेजा है। आप एक काम करिए, व्हील चेयर ले आइए। और फिर एकदम जैसे अभी सोफे पर बैठे ऐसे ताव से बैठे व्हील चेयर पर, और भगवान का नाम गुनगुनाते और हंसते गाते हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए। उसके बाद हमने कहा कि एक काम करिए, अब जहां से उठाया था वहीं व्हील चेयर पहुंचा दीजिएगा। और इतने में 2 युवक दौड़ करके आए और आ करके कहने लगे अरे भैया हम व्हील चेयर ला के रखे थे, आप कहाँ उठा ले गए? तो उन्होंने कहा हम तो ढूंढ ही रहे थे आपको, आप ही हैं कि नहीं मिले। उतनी देर के लिए ही उनको गायब होना था। संभवतः पूछने पर वो इजाजत ना भी देते कि व्हील चेयर ले जाइए, पर उतनी देर के लिए वो हटे, व्हील चेयर से हमारा काम हुआ। बोले जल्दी दीजिए, तो हम बोले अब क्या करेंगे रख के, बिल्कुल ले जाइए। हमारा मतलब हमें उस प्लेटफॉर्म पर फिर से पहुंचाना पड़ता अगर वो ना आते, लेकिन इतनी भी गुरुजी ने व्यवस्था कर दी कि उसे पहुंचाने के लिए जाना भी नहीं पड़ा, आकर के वो ले गए बेचारे। और फिर जब हम गाड़ी में बैठे, अब सारा खेल तो हमें अनुभव हो रहा है। उसके बाद फिर हम अपने भाइयों से कहने लगे कि देखो भैया कुछ समझ में आया? तो इन्होंने कहा क्या? हमने कहा अरे ये चमत्कार नहीं दिखा क्या तुम्हें? बोले अरे हाँ भैया गजब व्हील चेयर मिला। ऐसी घटनाएं हमारे साथ रोज घटती हैं, प्रतिदिन, ये आप जानिए। तो जो राम जी से घिरे हों उनके साथ गजब की घटना घटती है प्रतिदिन, और उसे इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता। ये केवल हो सकता है इत्तेफाक हो, पर अपनी तो बात ऐसी है कि अपने साथ तो साक्षात भगवान की कृपा बरसती है। न जाने कौन सा भगवान ने अनुग्रह किया है। तो इसलिए साथियों एक निष्ठ जिस दिन हो गए
उस दिन बात बन जाएगी। उस दिन इस तरह के अनुग्रह, इस तरह के अनुभव आपको भी होने लगेंगे। 10 झंझट में मत फंसिए, क्योंकि परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक ही है। ये आप अच्छे से लिख करके जाइए। बस किसी एक में अपनी श्रद्धा को स्थापित करके देखिए, किसी एक में बात बन जाएगी। जब छोटा सा बच्चा अपनी श्रद्धा को केवल अपनी मां में स्थापित करता है, बस दुनिया की कोई स्त्री आ जाए, कितने भी बड़े घूंघट से वो अपना चेहरा छुपा ले, पर आप उस बच्चे को हजारों स्त्रियों के बीच में खड़ा कर दें, वो अपनी मां को तुरंत पहचानेगा और केवल उसी के पास जाएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। एक निष्ठ है वो अपने मां के प्रति, और उसका परिणाम क्या होता है, फिर उसे न भोजन मांगना पड़ता है भूख लगने पर, न पानी मांगना पड़ता है प्यास लगने पर। वस्त्र गंदे हैं तो ये भी नहीं कहना पड़ता कि मेरे कपड़े गंदे हो गए। नाक बह रही है तो मां दौड़ के पोंछती है। शरीर में गंदगी लग जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि वो एक निष्ठ है, केवल एक मां के प्रति उसने समर्पण कर दिया है। ये आप जान लेंगे, यही भक्ति है। अपने आप को किसी एक के प्रति समर्पित कर देना ही भक्ति है। एक निवेदन और करेंगे ना, कल से आधे लोग जरा इधर बैठना। हम ऐसे ही देख रहे हैं, हमारी मुंडी कुछ देर में ऐसे ही हो जाएगी। इधर रहता कोई तो मैं थोड़ा इधर भी देखता, बात बन जाती। संभव हो तो उधर से कुछ लोग उठ के 2 ही 4 लोग आ जाओ तो मैं थोड़ा इधर भी देखूंगा, वरना सवेरे कल ऐसे ही गर्दन हो जाए। यार 2-4 लोग इधर आ जाते तो ठीक रहता है, हमारी सुविधा के लिए। ठंडी होती तो आपको न उठाते, अनुभव किया है। ठंडी में एक जगह आदमी बैठ जाए तो स्थान गर्म हो जाता है। तो ठीक है, अभी मौसम ऐसा है, बदल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही चर्चा कर रहा था साथियों, व्यक्ति एक निष्ठ हो जाए तो उसके जीवन में सफलता, अनुग्रह, अनुदान बरसने लगता है। एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है। बच्चा अपनी मां के प्रति एक निष्ठ हो जाता है और वो मां सदैव उसका खूब ध्यान रखती है। शिष्य अपने गुरु के प्रति एक निष्ठ हो जाता है, भक्त अपने भगवान के प्रति एक निष्ठ हो जाता है। और जब तक वो एक निष्ठ है तब तक उसका पथ प्रगति की ओर रहेगा। जिस दिन उसने एक निष्ठा छोड़ी, उस दिन उसके जीवन में भ्रम, भटकाव, भय बढ़ते चले जाते हैं। पति तब तक पतन के मार्ग पर नहीं जाता जब तक वो एक पत्नी व्रत धर्म निभाता है। पत्नी तब तक पतिव्रता धर्म निभाती है, तब तक वो पत्नी लक्ष्मी कहलाती है, देवी कहलाती है। पर जब पत्नी एक पति को छोड़कर अनेकों पति का वर्ण करने का भाव रखे तो फिर वो देवी नहीं रह जाती, फिर उसे कुछ और ही शब्द से पुकारते हैं। इसलिए साथियों, जीवन में एक निष्ठा होनी बहुत आवश्यक है। यदि कोई पुत्र अनेक माँ बाप को माँ बाप समझने लगे तो एक भी माँ बाप की जायदाद उसके नाम नहीं हो पाएगी। वो एक निष्ठ है तो फिर जितने उसके पिता ने बनाया होगा सब उसको मिलेगा। लोग कहते हैं साहब हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। हम कहते हैं कि खाली हाथ तो कोई आता ही नहीं है। जैसे ही वो आता, जिस दिन वो जीव अपनी माँ के गर्भ में आया, उसके पिता की सारी संपत्ति उसकी हो जाती है, कानूनन हो जाती है। अब पिता न दे वो बात अलग है, पर उसका मकान वो क्या झोपड़ी में थोड़ी पैदा होता है। आजकल तो लोग एसी के कमरे में जन्म ले रहे हैं। तो खाली हाथ इंसान नहीं आता, इंसान पूरी संपत्ति लेकर के आता है। पर क्यों मिलता है? केवल इसलिए क्योंकि वो एक निष्ठ है। हम लोग अनेकों के चक्कर में न पड़े। भगवान शिव, कृष्ण, राम, हनुमान, हम इन्हें अलग अलग देख रहे हैं, पर वास्तविकता ये है, ये अलग है नहीं। किसी एक को पकड़ लीजिए, हनुमान जी की पूंछें पकड़ लीजिए तो राम से मिला देंगे। लेकिन यदि आपने 10 मिनट के लिए हनुमान जी को याद किया और उसके बाद तुरंत आपका विषय चेंज हो गया, अब हनुमान जी को आपने निग्लेक्ट कर दिया और आपके ध्यान में शिव जी आने लगे, तो शिव जी भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हनुमान जी को जाना है कि हमको जाना है। हर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। एक आपको सच्ची घटना बताएं, एक आदमी के ऊपर आई बड़ी विपत्ति। नाव में बेचारा सफर कर रहा था और इतने में आंधी तूफान ऐसा आया, ऐसी लहरें, ऐसी तरंगें उठी कि नाव पलटने को रही।
बेचारा जितने भी उसके ध्यान में भगवान आए सबके नाम का स्मरण कर लिया और फिर भी नाव बची नहीं, मरा और सीधे स्वर्ग पहुंचा। पुण्यात्मा था, लड़ पड़ा इंद्रदेव से। कहां चले गए थे सारे लोग? बोले क्या मतलब? बोले हमने हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले मैं तो आने ही वाला था, तब तक तुम शिव जी को पुकारने लगे। अब हम क्या करते? हमने कहा अब वो जा ही रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत। शिव जी बोले एकदम त्रिशूल हाथ में लेकर के बैल पर हम एकदम विराजमान हो गए थे, तब तक आपने हमारे इष्ट राम जी का नाम ले लिया, तो अब हम आकर के क्या करते? जब प्रभु खुद ही जा रहे हैं तो हमें जाने की क्या जरूरत है। राम जी के पास गया, बोले फिर आप क्यों नहीं आए? बोले हम इसलिए नहीं आए कि तुम तो फिर लगे लक्ष्मी दुर्गा काली न जाने किन किन को पुकारने। फिर गया देवियों की सभा में कि माताओं आपको आने में सोचना चाहिए था, हम मर गए। माताओं ने कहा कि भैया देखो हमें थोड़ा सजने संवरने में समय लगता है, हम शंकर भगवान थोड़ी है कि बस जो पहने हैं बैल पे बैठे चल दिए, अभी तैयार होंगे मेकअप करेंगे तब तो आते। ये बात विनोद के लिए हास्य के लिए अवश्य है, पर इसमें जो तथ्य है वो बड़ा काम का है। 10 लोगों के चक्कर में पड़ने वाला ऐसे ही परेशान होता है। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, मिठाई की दुकान पे कितने लोग गए? जरा हाथ उठाइए। अच्छा सब नहीं, हम देखिए हमारा नाम पता है आपको ना, हमारा नाम है भोले, तो हमारा प्रश्न भी बहुत भोला भाला रहता है। हमारा प्रश्न इतना ही है कि आप लोगों के विषय में ये जानना कि मिठाई की दुकान पे कौन कौन गया है, हाथ ऊपर करिए जो लोग गए हो ईमानदारी से। अरे वही मिठाई जो खाते हैं भाई, हाँ सारे लोग गए हैं, बहुत सुंदर। अभी दीपावली आ रही है तो कुछ लोग अभी जल्दी में ही जाएंगे। अब मजे की बात यह है कि मिठाई की दुकान पर आप गए तो वहां पे आपको मिठाई मिली? हा? कोई एक पदार्थ आप वहां ऐसा बता दीजिए जिसको मिठाई कहते हो। आप अगर किसी काले और गोल स्वरूप वाले तत्व को उठाएंगे, कहेंगे भैया ये मिठाई दे दीजिए, दुकान वाला कहेगा इसको मिठाई नहीं, इसको गुलाब जामुन कहते हैं। फिर आप किसी सफेद सफेद और रसदार और फिर गोल तत्व को उठाइए और कहिए भैया ये मिठाई दे दीजिए, दुकान वाला कहेगा भैया इसको मिठाई नहीं, इसको रसगुल्ला कहते हैं, फिर इसको बर्फी कहते हैं, इसको इमरती कहते हैं, इसको लड्डू कहते हैं। दुकान है मिठाई की, लेकिन एक भी मिठाई आपको वहां मिलने वाली नहीं है। जब भी आप जाएंगे आपको उस विशेष प्रकार के स्वरूप वाले पदार्थ का नाम ही लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? आपको कहना पड़ेगा कि ये लड्डू दे दीजिए, ये गुलाब जामुन दे दीजिए, ये रसगुल्ला दे दीजिए, ये जलेबी दे दीजिए, ये आपको कहना पड़ेगा। अगर आप मिठाई की दुकान पर जाएं और हमको कहिए 1 किलो मिठाई दे दीजिए तो बस हो गया कल्याण, फिर तो वो कुछ नहीं दे पाएगा। इसीलिए वही परमात्मा वो क्या है? वो भैया आप ऐसे समझ लो कि वो है मिठाई। अब वो श्याम रंग धारण कर ले गुलाब जामुन की तरह तो बन गए कृष्ण, अब वो गौर वर्ण धारण कर ले तो बन गए हनुमान। हनुमान जी का कलर और लड्डू का कलर एकदम बराबर होता है, देखा है आपने? लड्डू भी गेरुआ रंग का होता है, हनुमान जी का भी रंग वैसा ही है। तो इसलिए अलग अलग स्वरूप धारण करके अलग अलग नाम अलग अलग रूप के नाते भगवान ने अनेकों स्वरूप बनाए। जिसने जिस भाव में भजा उस भाव में भगवान ने अपने आप को ढाल लिया। हम लोग यहीं फंस जाते हैं, हम लोग मूल तत्व से जुड़ नहीं पाते और मूल तत्व से नहीं जुड़ने के कारण हम लोग दूसरों के भाव के अनुसार अपना भाव बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने टीवी में और कथाओं में और बड़े बड़े शहरों में और देखा होगा कि लोग दूसरों की नकल में कितना आगे निकल जा रहे हैं और नकल करने में भगवान का दिवालिया निकल जा रहा है। सही बता रहे हैं बाबूजी। कहीं से कथा सुन ली कि अब भगवान को माता शबरी ने झूठे बैर खिलाए, अब सब अपना टॉफी बिस्किट काट काट के भगवान को चढ़ा रहे हैं कि हम भी खिलाएंगे। एक हो गया किसी ने गाना सुन लिया कि भगत के बस में रहते हैं भगवान, तो वो डलिया में भगवान को नहाती धुलाती उठाती बिठाती खिलाती चलाती बुलाती सब करती। अब हमारी माताओं ने जो नकल उतारना चालू किया, एक ने तो हद कर दी। हद क्या कर दी? उनको जाना पड़ा बाथरूम, भगवान हाथ में है। अब आप समझ लो आगे क्या हुआ होगा।
बाथरूम के दरवाजा भगवान को रख दी, भगवान बैठ के सूंघ रहे हैं बेचारे, वो अपना जो है कार्यक्रम में लगे हैं। बताइए भगवान की दुर्दशा इन लोगों ने करने में रत्ती भर भी कसर नहीं रखी। ऐसी स्थिति नकल करने की, हम दूसरों के भाव की नकल करते करते ऐसे भाव में बहे, ऐसे भाव में बहे कि हमने मर्यादाएं भी भुला दी, हमने मर्यादाओं को भी नष्ट कर दिया, हमने अनुशासन को नष्ट कर दिया। हमारे आपकी औकात नहीं है सबरी बन जाने की, ये आप जान लीजिए। उसके लिए तो कितना कठोर तप करना पड़ता है, इसकी कल्पना से भी रूह कांप जाता है। क्या हमारी पात्रता वैसी है कि हम भगवान को डलिया में चढ़ाते रहें, हिलाते रहें, डुलाते रहें, जो सारी दुनिया को खिला रहा है? अच्छा, एक मजे की बात यह भी सोचिए कि अगर भगवान को लड्डू गोपाल ही समझ रहे हैं तो 24 घंटे फिर वही समझना चाहिए। जब विपत्ति पड़ती है तो फिर हम मस्तक भी नवाने उन्हीं के सामने जाते हैं। कभी आप अपने बच्चे के सामने मस्तक झुका के रोए क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे का भाव है। तो अगर आप उसे बच्चा ही समझे तो फिर वो भगवान कहाँ रह गए? और जब भगवान नहीं रह गए तो फिर उनको प्रणाम करने, उनको धूप बत्ती दिखाने की जरूरत क्या थी? क्या आपने कभी अपने बच्चे को अगरबत्ती दिखाई? क्या आपने अपने बच्चे की कभी आरती उतारी? माँ यशोदा ने तो कभी नहीं उतारी, देवकी ने कभी नहीं उतारी, कौशल्या ने कभी नहीं उतारी, क्योंकि उन्होंने भगवान को भगवान नहीं, उन्होंने भगवान को बच्चा समझा। और बच्चा समझा तो बच्चे का तात्पर्य क्या कि हमारे ऊपर दुख आवे तो बच्चे के सामने रोएं। मर्यादा ये नहीं कहती बच्चा रोए तो अपने सारी चीजों को छोड़ करके माँ दौड़ती है। फिर तो आपकी जिम्मेदारी बन गई ना भगवान का ध्यान रखने की, बच्चा तो आपने बनाया। हम लोग नकल करते करते ऐसे मूर्खता का कार्य कर जाते हैं कि बात का बतंगड़ बन जाता है। इसलिए साथियों, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं आपसे, उसका उद्देश्य केवल इतना है कि हमें कुशल श्रोता बनना है। अब वो कथा होती है तो अब उठ करके नाचने लगे तो अब भगवानों को नचा रहे हैं। पता चला झटका लगे, गर्दन हाथ कुछ टेढ़ा हो गया, लेने देने पड़ जाएंगे। ये सब नाटक नौटंकी न जाने कौन से मुहूर्त में शुरू हुई जिसने समाज को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये आप जान लीजिए। और खरीदते लोग कैसे हैं भैया? 3 नंबर का लड्डू गोपाल, 3 नंबर का, 5 नंबर। आप वाला कितने नंबर का है? कितने नंबर कपड़ा लगता है? हमारे भगवान 5 नंबर के। अरे 5 नंबर के भगवान, 3 नंबर के भगवान, 10 नंबर के भगवान, क्या कहा जाए? मतलब बस इतना है। कथा सुनिए। अब देखिए बात आ रही है, जन्माष्टमी का पर्व आता है ना। जो नवविवाहिता हैं, जो नई नई यशोदा बनने का सौभाग्य मिला, जिनके बच्चे छोटे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी आए, अब उनका सारा काम बंद। अब उस दिन वो अपने लड़के को सजाने में परेशान रहती है। ये नहीं कि कृष्ण बनाए दे आज, धोती पहनाए के, माला पहनाए के, मोरपंख लगाए के, और तो कुछ लोग तो जानबूझ करके माखन मिश्री भी एकदम फैला के, एकदम मटकी सटकी फोड़ के खूब वीडियो बने, खूब स्टेटस पे, खूब रील, खूब निपुरवा, एकदम नरक। इंस्टाग्राम फेसबुक एक को जगह बचे ना। जो लोग मोबाइल कम चलाते होंगे, हो सकता है कम हो, लेकिन घरवा में तो देख ही रहे होंगे। ओह भैया, इतना ही नहीं, मान लीजिए तो जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, कहीं कथा हो तो कथा में आयोजक खुद कहते हैं हमसे कि महाराज जी झांकी निकलनी चाहिए। अरे बुद्धिमानी की हद हो गई, झांकी निकलनी चाहिए। झांकी में क्या निकलनी चाहिए? झांकी में ये निकलनी चाहिए कि हम एक लड़का ले आएंगे और उसके ऊपर जबरी मोरपंख लगाएंगे। अब वो, अरे एक तो घटना याद आ गई भैया। एक लोग कहे, हमारे साथ की घटना नहीं है, हमने एक कथा विद्वान के मुख से सुना। उन्होंने कहा कि ये झांकी ओंकी की मर्यादा हमारे शास्त्रों में कदापि नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मनोरंजन होता है, बड़ा प्यारा लगता है, हम तो करेंगे, बस आप अनुमति दे दें। तो महाराज जी का काहे नहीं दे देंगे, ले लीजिए भैया अनुमति, बनिए। अब वो बन गए वसुदेव बन गए, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी लगा ली उन्होंने। अब आप बताइए, जिस आदमी ने कभी दाढ़ी ना रखी हो, नकली दाढ़ी लगा ले तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? अब जबरदस्ती टोकरी में भर दिए भगवान को, छोटे से बच्चे को। अगर वो सच में भगवान होते तो एक बार कंट्रोल भी कर लेते, लेकिन है तो वो बेचारा बच्चा ही। और उसके बाद
बच्चे ने टोकरी में भर बैठ करके ऐसी धारा का प्रवाह किया कि महाराज की सारी दाढ़ी मोछ सब भीगते गया और उनका जो गंगा स्नान हुआ कि उनको सब नदी स्पष्ट एकदम दर्शन आने लगा। अब वो बेचारे एकदम जीभ लपलपाते, करें क्या करें। सत्य घटना है, हंसने के लिए नहीं कह रहे। आप अगर कहेंगे तो हम आपको सुना देंगे जिन कथावाचक ने कहा है। ये दिल्ली में उन्होंने कथा में ऐसा दृश्य बताया। अब बताइए भगवान के नाम पर क्या नौटंकी हो रही है। एक और घटना के भैया वो नरसिंह भगवान की झांकी निकालनी थी, उनको एकदम ट्रेंड कर दिया गया कि जैसे ही कथावाचक जो हैं वो जोर से दहाड़ेंगे तो बस खंभा फाड़ करके तुम बाहर निकल जाना और सब लोग जय नरसिंह देव करेंगे। अब उसको खंभे बनाए गए और खंभे के पीछे बिठाया गया। अब कथा चल रही है, 2 घंटे बाद नरसिंह भगवान का जन्म होना है। 2 घंटे बेचारा पीछे बैठ के करे क्या, सो गया। अब महाराज जी मार एकदम ललकारे जा रहे हैं जोर जोर से, जय नरसिंह भगवान, जय नरसिंह भगवान। और क्या करे, उठे उसमें से। अब महाराज जी टेंशन में हो गए कि भाई गया कहाँ ये। लेकिन कथावाचकों के पास बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बुद्धि होती है। उन्होंने कहा कि भक्तों आपकी श्रद्धा में जरूर कमी है, इसीलिए वो प्रकट नहीं हो रहे हैं। छोड़िए, जाने दीजिए, आरती प्रारंभ करिए। अब आरती शुरू हुआ, जब बजा शंख और बजी घंटी तो अंदर से नरसिंह भगवान जाग गए। अब उनको होश में आया, जब वो बेचारा जगा अंदर से, तब उसे लगा कि अब महाराज जी बुला रहे हैं, अब खंभा फाड़ना है। और सामने यजमान कर रहा है आरती, और जैसे खंभा फटा और उसके अंदर से जो नरसिंह निकले, उसको लगा यही हिरण्यकश्यप। यजमान थोड़ा कंट्रोल करो यार। यजमान ने मुंडी धई के मसकना चालू किया बेचारा। और कथावाचक से बोले और बनाओ नरसिंह बनाओ, कल्याण हो गया। खतरनाक काम कर देते हैं हम लोग। हो सकता है सुनने में ये अच्छा लग रहा हो, पर जिनकी गर्दन मरोड़ी गई उनसे आप पूछिए क्या बीती होगी। ये झांकी की परंपरा पता नहीं कहां से चल पड़ी। एक और घटना है, अब घटना तो नहीं बताएंगे, नहीं समय बिना मतलब का जाएगा। तो रुक्मणी विवाह का भी एक प्रचलन है और खूब विधिवत बैठ के शादी कराते हैं हमारे आचार्य लोग। एक आचार्य जी के उसमें अनुशासन में हमें भी कथा कहने जाना पड़ा। मैंने आत्मा रो रही थी उस दृश्य को देख करके। वो कथा हुई रुक्मणी विवाह, और एक लड़की को रुक्मणी बनाया गया, एक को जो है कृष्ण बनाया गया। और बकायदे जैसे विधिवत विवाह होता है वैसा विवाह तो सच में नहीं होता मंडप में, ये आप जान लीजिए। कथा हुई भैया 3 घंटे, विवाह हुआ 45 मिनट। और सच में उसमें जो जो कन्यादान में होता है वो सब उन्होंने कराया। और यजमान पांव पखार रहे हैं, सोने चांदी तक उतरवा लेते हैं कन्यादान में। अब आपसे हम पूछते हैं, शादी हुई? बताइए, शादी हुई नौटंकी में, कन्यादान हुआ नौटंकी में, लेकिन दक्षिणा आई असली में। बेवकूफ कौन बना? नुकसान किसका हुआ और फायदा किसका हुआ? इसको कहते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके प्राप्त करना। कोई माई का लाल इसमें विरोध करने वाला नहीं है। जो विरोधी हो वो सनातन धर्म का विरोधी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपने जब निवेदन किया था तो हमने हाथ जोड़ लिया था कि इस तरह की चीजों की अपेक्षा कभी भी हमारे मंच से न की जाए। हमारे मंच से जाने के बाद जो मन करे वो हो, पर हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये सब चीजें हमसे देखी नहीं जाएंगी। 3-3 साढ़े 3 हजार साड़ियां आ जाती हैं मंच पर रुक्मणी विवाह में, कन्यादान। होती क्या है वो साड़ी? फिर वो सब उठाते हैं और ले जाकर के बेचते हैं। यही होता है। हम लोग अभी छत्तीसगढ़ में गए, वहां आप विश्वास में 750 नारियल आ गया था। वहां की अपनी एक परंपरा है। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य कि हम एक निष्ठ बने और अपनी श्रद्धा को परिपक्व रखें। अब आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए। हो मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी,
रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, 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 गिरिधारी श्याम बनवारी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय हाथ ऊपर उठा करके, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।